निषाद का हितैषी कोई है तो मुकेश सहनी है। इसके अलावा कोई ऐसा मतलब है, मर इमरजेंसी है, पढ़ाई लिखाई कितना तो बच्चा का नाम करवा के अपना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जो है बिहार में उभरते हुए एक पार्टी था वीआईपी पार्टी, जो कि अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जो है यूपी चुनाव में जोरों तोरों से जो है तैयारी अपना दमखम वीआईपी पार्टी दिखा रही है। हालांकि लगातार जो है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी लगातार निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब यूपी में जो है 25 जुलाई से 101 दिन की यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के पुनपुन प्रखंड अध्यक्ष नवीन सहनी जी हैं। तमाम मुद्दा पे बातचीत होगा। स्वागत है नवीन जी। आपको भी स्वागत हो। आजाद न्यूज के लिए आपको भी धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आपकी पार्टी जो है अब यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है निषाद आरक्षण को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? क्या दमखम में तैयारी लगा हुआ है? देखिए, हमारे पार्टी का जो भी यूपी चुनाव में बहुत दमखम से लगे हुए हैं और 25 जुलाई से 121 दिन का मतलब सभा करने का योजना बना है पार्टी के द्वारा। क्या चैलेंज रहेगा भाजपा का? देखिए, हमारा समाज अति पिछड़ा है और भाजपा कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा आगे बढ़े, एसएसटी आगे बढ़े। वो आरक्षण की मांग हमारा है और पूरे भारत में आरक्षण है, बस 4 स्टेट छोड़ के, जैसे झारखंड, यूपी, बिहार, कर्नाटक। जो फिलहाल हमारे पार्टी का वहाँ कर्नाटक में भी मतलब ओपनिंग हुआ है, लॉन्चिंग किया गया है। तो क्या लगता है ये आरक्षण मिल जाने से जो है निषाद समाज का उत्थान होगा? बिल्कुल होगा। हमारा जो जितना समाज अति पिछड़ा है और पढ़े लिखे में ऐसा नहीं कि पीछे मेरा समाज है, बहुत अच्छा है। बाकी आरक्षण न होने के कारण आदमी मार खा जा रहा है, बहुत मार। लगता है कि निषाद आरक्षण मिलने के बाद जो है निषाद समाज अपना परचम लहराएंगे? बिल्कुल लहराएंगे। अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि मतलब कोई बिन समाज की मेरी बहन है, कोई निषाद समाज के हमारे भाई हैं जो एसडीएम और कुछ बने हैं। तो अभी जब जनरल में हो के इतना अच्छा ला रहे हैं, इतना मतलब जज्बा है, तो आरक्षण मिलेगा तो हम भी मतलब आरक्षण का फायदा उठाएंगे। तो क्या लगता है इस बार जो है यूपी में मुकेश सहनी अपना दमखम दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। हमारा मुकेश सहनी जी ऐसा एक नेता है मलाह का, जो नहीं किस मंत्री न विधायक रहते हुए भी अभी पूरे ऑल इंडिया में मलाह का सबसे मेन नेता जो है मुकेश सहनी जी है। क्या लगता है ये मुकेश सहनी जी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, अगर पैसा की बात रहता तो अपना शौको आराम का जिंदगी मुंबई में वहाँ वहीं पालते, यहाँ बिहार में क्यों आते? निषाद का नेता बहुत सारे कहा जाते हैं, कहते हैं निषाद का नेता हम है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा नेता है। कोई देखिए, कोई नहीं है। निषाद का नेता तो बहुत पहले से है। कैप्टन जय निषाद हो गए और रमन निषाद है, जय सहनी है, बहुत सारे जो हैं गंगा उपार के, जो अपना परिवार को चलाने के लिए खाली राजनीति करते हैं, समाज के हित में कोई नहीं काम करते हैं। आप देख लीजिए, हाल ही कमलेश बिंद जी का हत्या हुआ यूपी में, वहाँ मुकेश सहनी जी गए। फिर इधर आज ही 25 तारीख आज मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं, वहाँ भी घटना घट गया है। तो समाज निषाद का हितैषी कोई है तो मुकेश सहनी है। इसके अलावा कोई ऐसा मल्लाह का नेता नहीं है जो मतलब निषाद समाज का हितैषी है, कोई नहीं है। मतलब निषाद का नेता जो है मुकेश सहनी। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे आरजेडी का लालू को जो आरजेडी मानता है यादव का नेता, वैसे मल्लाह का नेता मुकेश सहनी, जैसे लोजपा का चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो गए, जदयू के हो गए नीतीश बाबू हो गए। तो इस तरह से हमारा नेता मल्लाह। अच्छा, अभी जो है एक इनकाउंटर बहुत चर्चा में है, भरत तिवारी इनकाउंटर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भरत तिवारी जो का इनकाउंटर किया गया उससे हम भी दुखी हैं, ऐसा बात में बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो भी समाज के लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। जो जवनिया गांव है, जो पिछले बार बाढ़ से वहाँ बहुत लोग टाइम हो गए थे, उसमें काफ़ी मदद किए थे, वो युवा बहुत अच्छा थे। बाकी लेकिन वो यहाँ बिहार में जो राजनीतिक चलता है, ठीक है, भरत तिवारी जी एक युवा थे, इनकाउंटर उनको नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर तो भाई जो 10 मर्डर 20 मर्डर करता है उनको कि भाई कुख्यात है, अपराधी है, नाम पूरा ऐसी है, उसको वांटेड रहता है, जिन्होंने हत्या किया जाता है। बाकी हत्या हुआ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बाकी जिस तरह से उनको क्रांतिकारी लोग कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं, हाँ, तो उस तरह से तो हमारा भी समाज के जुब्बा साहनी हो गए, जो मतलब आज़ादी के समय जेल लहरा दिए थे, हमारा माता फूलन देवी हो गए,
जो मतलब उनके साथ अत्याचार हुआ था उनको डाकू का नाम दे दिया गया। अशोक महतो जो है उनको पूरे बाजार में से पूरा बाजार में चप्पल जूता का माला पहनाया गया था। तो उस तरह का उस लेवल से नहीं दिखना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी जो है जातियों में बांटा जा रहा है? हाँ, बिहार में भी बहुत चर्चा चल रहा है इससे अगर उस तरह से करना है तो हमारा फूलन देवी है उनको भी क्रांति का दर्जा दिया जाए, जुब्बा साहनी जी है उनको भी क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए, जैसे भगत सिंह जैसे थे। इस तरह से होना चाहिए, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जुब्बा साहनी का हालांकि स्वतंत्र सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो है आपके हिसाब से ये एनकाउंटर जो किया गया है, हालांकि सम्राट चौधरी जी मानसिक रूप से उसे बीमार भी बताए थे, आपके हिसाब से एनकाउंटर ये फेक किया गया है या फिर सही किया गया? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति जो बिहार का है उसमें जो भी सच्चाई के लिए आवाज उठा रहा है उसे बीमारे और कुछ बोल के मतलब उनको ये कर दिया जा रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप जो है बहरामा पंचायत से हालांकि मुखिया चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं, भावी प्रत्याशी कहा जाए, कैसा तैयारी है? देखिए, यहाँ हमारे पंचायत का 9 गांव है और जो यहाँ का 20 साल से जो मतलब यहाँ का जो परिस्थिति रहा है वो जनता की सोच है उस पर लोग उतार नहीं रहे हैं। जो भी प्रतिनिधि लोग मतलब रहे हैं बाकी उसको उतार नहीं रहे हैं। और इस बार जनता का विश्वास हमारे साथ है, ये मेरा पूर्ण कहना है। और हर गांव का जनता का भी कहना है कि इस बार नवीन साहनी को मौका दिया जाएगा। हम बहुत गर्व कर रहे हैं कि हमारे गाँव सेवा जाता है तो हमको बहुत, और ऐसे भी हम 10 साल से समाज सेवा में हैं। जितने भी यहाँ हमारे पंचायत में जो गरीब दुखी हैं, जो मरनी हरनी हो, शादी ब्याह हो, जो मदद बनता है मदद करते हैं। नवीन साहनी जो है पूरा इस बार बहरामा पंचायत में दमखम दिखा रहे हैं तैयारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव इस बार दम 100% लड़ना है और जनता का विश्वास जितना है और जनता का ही विश्वास पे हम कायम रहेंगे। हमको पैसा नहीं कमाना है, बस हमारा इच्छा है कि हम समाज सेवा करें। जो बुजुर्ग आदमी हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है और जो भी इंदिरा आवास के नाम पे जो 1,000 रुपया लोग ले रहे हैं, हाँ, ये ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता सब जान चुकी है क्या क्या कंडीशन पंचायत में चल रहा है, वो समय आने पर जवाब देगी। मतलब 20 सालों से जो है बहरामा पंचायत में विकास नहीं पहुंचा? हाँ, एकदम बिल्कुल नहीं पहुंचा है। जो होना चाहिए वो हो नहीं हुआ है। हाँ, अभी आप गाँव घूम लीजिए, कुछ कुछ जगह पे ऐसा काम हुआ है, बाकी लगभग 75% जगह पे काम नहीं हो रहा है। नवीन साहनी काम करेंगे? एकदम 100% करेंगे। पैसा हमको कमाना ही है, जनता के बीच में एक गरीब दुखिया चाहे जो भी रहे किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो फिलहाल सुनने में आया है कि एक साइन करवाने के लिए 3 दिन दौड़ना पड़ता है। वैसा नहीं, जब जैसा ही पंचायत कोई गांव से कॉल आएगा वहाँ नवीन साहनी 1 घंटे के अंदर वहाँ खड़ा रहेगा, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। नवीन साहनी है वीआईपी पार्टी के पुनपुन प्रखंड अध्यक्ष हैं। हालांकि इस बार जो है बहरामा पंचायत से मुखिया भावी प्रत्याशी हैं, मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे। भरत तिवारी इनकाउंटर पर भी अपना जो है करारा जवाब दिए हैं, टाउनशिप के लिए जो है जोरों तोड़ों से काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अभी सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ बिहार जो गरीबी राज्य है के श्रेणी में आता है, यहाँ इतना गरीबी है कि लोग यहाँ से काम करने के लिए पलायन करते हैं। तो टाउनशिप तो खैर सेकंड मुद्दा होना चाहिए या थर्ड होना चाहिए। पहले हमारा जो बिहार का जो मजदूर जो बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं काम कर लिए, तो पहले समाज जी को उस पर विचार करना चाहिए। टाउनशिप की बात रहा तो टाउनशिप हमारा अभी उतना विकास हो चुका है, पुनपुन क्षेत्र पूरा पटना विकास हो चुका है। नीतीश बाबू के डिवीजन में विकास हुआ है, उससे टाउनशिप की जरूरत अभी नहीं है। मान ला कि हमारा बिहार देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पूरे बिहार का जमीन सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है और बड़े बड़े अडानी अबानी टाटा जो भी मतलब कंपनी हैं उन लोग को सौंपा जा रहा है। बताइए कि बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अभी 3 महीना से जो वृद्धा पेंशन बुजुर्ग का जो पेंशन मिलता है अभी तक मिल नहीं रहा है। तो जब विधवा पेंशन और बुजुर्ग का पेंशन देने के लिए पैसा नहीं सरकार के पास है तो जमीन कैसे ले लेंगे? इससे साबित होता है कि जमीन वो कंपनी को देंगे, अडानी अंबानी को देंगे। मतलब ये जो है टाउनशिप के लिए जमीन जो है अडानी अंबानी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से खाली कर्जे ले रहे हैं, दिन पर दिन कर्जा। तो कर्जा के रूप में डूबे जाएंगे तो और ऐसी गरीबी है और बढ़ चल जाएगा। अभी देखिए कि इसका भी परिस्थिति इतना है कि बेटी के शादी करना है, मर इमरजेंसी है, पढ़ाई लिखाई,
कितना तो बच्चा का नाम कटवा के अपना घर पे ले आया है, क्योंकि पैसा ही कम। अब जमीनें बेच के पढ़ाना है, लिखाना है, शादी ब्याह करना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शादी पैसा के लेकर शादी कर दिया बच्चे का। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार खाली बलगड़ा रहा है, बस कहते हैं कि डीएम को आदेश दीजिए, आवास बोर्ड को दीजिए। अभी कुछ लोग गए हैं, वहाँ कोई तैयारी ही नहीं है, बिना तैयारी के कोई भी फरमान जारी कर दे रहे हैं। इस पर विचार किया जाए। और 27 तारीख को दनियामा में इसका आंदोलन है, वहाँ भी तमाम हमारे बिहार के तमाम किसान भाइयों मजदूर सभी से अपील करते हैं कि वहाँ पे आइए। वाकई क्या कुछ सोचते हैं, या कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।